3 साल पूर्व बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने बिहार के युवाओं को उनको शिक्षा, रोजगार कैसे सुदृढ़ हो उसको लेकर एक लेट्स एम्पायर बिहार की शुरुआत किया। अब आगामी 25 अगस्त को स्टार्टअप समिट 2024 का शुभारंभ करने वाले हैं। क्या कुछ होगा हम जानेंगे। हमारे साथ है आईपीएस अधिकारी विकास वैभव। सर, क्या कुछ होगा और क्या उद्देश्य? देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक अभियान है जिसमें बिहार के ऐसे लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है जिनकी संख्या आज 1 लाख से अधिक है, जो बिहार के विकास में योगदान करना चाहते हैं। मूल मंत्र है शिक्षा, समता और उद्यमिता। उद्यमिता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि केवल सरकारी नौकरी तक बिहार के युवा सीमित नहीं रहें, उद्यमिता की ओर बढ़ें। बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स बिहार में स्थापित हों और उद्यमिता की एक ऐसी क्रांति आई जिसमें विद्यापति भवन में तो आज हम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टअप समिट जैसे बड़े समिट हम गांधी मैदान में कर सकें जिसमें इतने लोग बिहार में स्वरोजगार की ओर, उद्योग की ओर बढ़ें। उनको मार्गदर्शन देने के लिए बिहार के लगभग 10,000 से अधिक ऐसे सफल उद्यमी जो बिहार में हैं, बिहार के बाहर हैं, विदेशों में हैं, उनको हम लोगों ने इस अभियान के साथ जोड़ा है। उनके माध्यम से बिहार के युवाओं को मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनेक कार्यक्रम पहले भी हुए हैं। बड़े कार्यक्रम दिल्ली में भी हुए हैं, दुबई में हुए हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद में हुए हैं। पटना में हम लोग 25 तारीख को स्टार्टअप समिट आयोजित कर रहे हैं जिसमें पूरे बिहार से 300 से अधिक स्टार्टअप्स आएंगे और इन सभी स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन जो एक्सपर्ट्स हमारे आएंगे उनके माध्यम से होंगे। माननीय भारत सरकार में माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी मुख्य अतिथि रहेंगे और उद्घाटन इस कार्यक्रम का बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी करेंगे। उद्योग मंत्री भी रहेंगे जीतन राम मांझी जी, क्या उनसे कुछ उम्मीद भी है कि जितने भी सरकारी अलग अलग पॉलिसीज हैं उसके बारे में हमारे युवा बहुत अच्छे से अवगत नहीं है, तो हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं जो बिहार के ग्राउंड तक, गाँव तक जाकर लोगों को बता रहे हैं उनका सहयोग किस प्रकार हो सके, मार्गदर्शन किस प्रकार हो रहा है, ऐसे लोगों को जोड़कर हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप तो एक सफल आईपीएस अधिकारी रहे, उसके बावजूद आप कई दिनों से, कई सालों से कहा जाए तो सामाजिक, क्या ये मन में ख्याल कैसे आया? बाल्यकाल से है। बाल्यकाल में 9th में एक बच्चे ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था जब मैं भोपाल में था। तब से मन में आया था कि बिहारी शब्द जब तक पुनः सम्मान का प्रतीक नहीं हो जाए प्रयास करना चाहिए और उसी प्रयास में तब से लगा हूँ। आईआईटी आया, आईआईटी में पेपर लीक हुए, झटका लगा। यूपीएससी की जब तैयारी कर रहा तो उस समय बेगूसराय आने में दिक्कत होती थी, पकड़ के शादी होती थी, बहुत सारी बातें थी जिससे मन में ऐसी प्रेरणा दी कि बिहार आकर कार्य करूँ। ईश्वर की कृपा रही, आईपीएस में आए, जिन जिलों में रहा, रेंज में रहा, काम तो करता ही हूँ लेकिन छुट्टी का समय सैटरडे संडे या जो समय है उसको बिहार के लिए दे रहा हूँ पिछले करीब 3.5 वर्षों से। अच्छा, अब 1 लाख का 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, आप सामाजिक कार्यों में क्या चुनाव में भी आने का मुद्दा? देखिए, मेरी इस 2024 के चुनाव से पहले भी लोगों ने पूछा था, अभी भी पूछते हैं। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं कि राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मेरा जो विजन है उसमें मैं देखता हूं कि राजनीतिक परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो, सत्ताएं बदलेंगी लेकिन व्यवस्था यदि बदलना है पहले समाज का परिवर्तन आवश्यक है। जातिवाद, संप्रदायवाद, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार को जोड़ना होगा और उद्यमिता के मंत्र को प्रसारित करना होगा और इसके लिए एक बृहद सामाजिक अभियान से ही संभव है। किसी क्षणिक राजनीतिक परिवर्तन से लोग आएंगे यदि हम उन्हीं खंडों को बनाकर जाति संप्रदाय के आधार पर टिकट देंगे, उसी आधार पर लोग चुनेंगे, इससे बिहार में बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी प्रशांत किशोर काफी चर्चा में है, लोग चाह रहे हैं कि एक नायक फिल्म की भूमिका में देख रहे हैं, क्या लगता है कि देखिए, मैं अपने अभियान के बारे में, लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक अभियान है और मेरी दृष्टि है कि सामाजिक अभियान से ही बड़ा परिवर्तन बिहार में तभी संभव होगा जब बिहार के लोग जाति संप्रदाय से ऊपर सोचेंगे। आज जो लोग राजनीति में हैं और जो आना चाह रहे हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, उनका यदि आप आधार देखेंगे तो लगभग वही है कि जाति और संप्रदाय के आधार पर ही टिकट का निर्णय करते हैं, लोग भी उसी आधार पर चुनते हैं। अगर मोटा मोटी इस रूप में देखा जाए, जब तक इन चीजों से बिहार ऊपर नहीं उठता, इसी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार कि बिहार जगह उस प्राचीन काल का चिंतन करे जब बिहार में जातियां थी लेकिन ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में भला कैसे नंदवंश का उदय होता, सबसे निम्न वर्ग से आते थे। अगर ऐसा जातिवाद रहा होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। ऐसा जातिवाद रहा होता तो वैशाली में कहाँ वैशाली स्थापित होती। 7,760 गणराजा चुने जाते थे बिना जाति के आधार पर और मिलकर प्रतिवर्ष वैशाली में जो विश्व का प्रथम गणराज्य था अपने गणाधिपति को चुनते थे। अलग सोच की भूमि थी, वेदांत की भूमि थी। इस ओर ले जाना होगा तो हर बिहार वासी को जोड़ना होगा, जोड़कर एक सामाजिक अभियान, जो इससे ऊपर हम सोचेंगे जैसे हम पहले सोचते थे, तभी बिहार बदलेगा। बाकी क्षणिक कुछ लोग हो सकता है अपने स्वार्थ के लिए अपने प्रयास करेंगे, चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन बिहार बदलना है तो हर व्यक्ति को सोचना होगा, हर बिहारवासी को आगे आना।
तो बिहार बदलने के लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। ये विकास वैभव सर ने बहुत अच्छी बात कहा और उन्होंने कहा कि हम आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन जो समय था कि जब हम भोपाल में पढ़ाई करते थे उस वक्त हमें बिहारी कहकर बुलाया जाता था। उस समय हमें ग्लानि होती थी और उसी को मन में ठान कर हम आज समाज सेवा में जुड़े हैं और लोगों को शिक्षा रोजगार की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।